आज के संसार में वो लोग जो जिनकी उम्र हो गई सारा जीवन काटते हुए, जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए हैं, जो आसक्त हैं संसार में, पुत्र में, पुत्री में, पोते में, पोती में, नातियों में, जितने ज्यादा आसक्त है उतना ज्यादा अंधकार है, दुख है, अज्ञान है, कष्ट है, बात बात पे, क्षण क्षण पे भय है, चिंता है, उनको टेंशन है, क्योंकि वो आसक्त हो गए संसार में। इसलिए कह रहे हैं कि संसार में जो काम है जितना ज्यादा, अगर आप किसी का स्त्री का विवाह हुआ, यदि वो अपने पति से प्रेम कर रही है, उसमें आसक्त हो गई, तब भी वो दुख पाएगी। लेकिन यदि उसने किसी संसार में किसी पर पुरुष के साथ संबंध किया, तो वो कितने भयंकर अंधकार में उतरेगी, तमोगुण में उतर के अब अतिशय अपने हृदय में उसके अंधकार उत्पन्न हो जाएगा, भय में रहेगी, दुख बढ़ेगा, असत्य बोलेगी, कपट करेगी, झूठ झूठ, जीवन एकदम अंधकार में हो जाएगा, दुख में हो जाएगा। लेकिन प्रेम, भगवत प्रेम जो है, जो एक निर्मल वस्तु है, जो एक निर्मल शक्ति है, जो राधा रानी की एक राधा रानी की कृपा से मिलती है, लादनी शक्ति का सार है प्रेम। उस प्रेम की स्थिति में स्थित है गोपिकाएं। जो निर्मल एक शक्ति है भगवान की, वो बहुत उच्च शक्ति है। इस संसार में वो शक्ति का कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जो है सब गंदा अंधकार में संसार है। तो यहाँ जितने आसक्त होंगे, जितने अधर्म का अधर्म का मार्ग, वैसे ही संसार में दुखमय है। लेकिन भगवान के लिए धर्म भी आड़े आए तो हटाओ। भगवान के लिए वो अगर असत्य बोल रही हैं तो निर्मल हो रही हैं, शुद्ध हो रही हैं। आज तक हम लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, दुनिया उनका गुण गा रही है, क्योंकि वो उस महान शक्ति को पा रही हैं जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो प्रेम की शक्ति उनको प्राप्त है। वो अतिशय निर्मल भास्कर है। वो कह रहे हैं प्रेम निर्मल भास्कर, प्रेम प्रकाश में है, निर्मल सूर्य की तरह है, जगमगाता है, हृदय को निर्मल करता है, हृदय को जागृत करता है, दुख समाप्त करता है। आप देखोगे संसार में व्यभिचारी लोगों को अगर किसी ने देखे हो तो व्यभिचार लोगों का चेहरा एक अजीब सा अंधकार में रहता है, उनका चेहरा मुरझाया रहता है, उनको एक अलग सा दुख, एक अलग सा भय, कपट, झूठ बोल बोल कर, असत्य बोल बोल कर उनका हृदय एकदम अंधकार में हो जाता है। लेकिन जो सत्य में रहते हैं उनका हृदय अलग सा चमकता है, उनका चेहरा अलग चमकता है। जो भगवान के लिए यदि असत्य बोलना पड़ा उनको, भगवान के लिए उन्होंने यदि धर्म की मर्यादा का त्याग किया, तो भी उनका हृदय निर्मल हुआ। आपको कल ब्राह्मणियों का एक उदाहरण हमने कथा गाई थी भागवत की, वो अपने पतियों की मर्यादा का उल्लंघन कर कर, आज्ञा का उल्लंघन कर कर चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की प्राप्ति करके बाद में उनके पतियों ने भी उन्हें प्रणाम किया कि तुमने प्रभु को पहचान लिया और हम केवल वेदों के कर्मकांड के नहीं लगे रहे और अपना प्रभु को पहचान पाए। प्रभु आए और हमने उनका सम्मान न किया। तुम कितनी सौभाग्यशाली हो कि तुमने प्रभु को पहचाना। देखो ये कृष्ण प्रेम है। गोपिकाएं पुरुषोत्तम के प्रेम में हैं, गोपिकाएं संसारी जीव के प्रेम में नहीं है। कृष्ण पुरुषोत्तम है। यहाँ जो काम वासनाओं से जो लोग अंधकार में उतर रहे हैं उनकी दुनिया अलग है। वो कृष्ण हैं, वो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, वो कृष्ण हैं, वो पुरुषोत्तम है। वो कालिया नाग पे नृत्य कर रहे हैं, वो पुरुषोत्तम है। उनके लिए उन्होंने, कृष्ण के लिए उन्होंने अपने आत्म उद्धार के लिए, उन्होंने अपने परमात्मा से मिलन के लिए उन्होंने यदि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, तो भी उनका हृदय प्रकाशित हुआ और आज तक सारी दुनिया उन गोपिकाओं के प्रेम की गुण गा रही है। आगे हम बढ़ेंगे तो आप देखना कैसे कृष्ण स्वयं गुण गाएंगे गोपिकाओं के प्रेम के, कैसे कहेंगे कि कितना निर्मल विशुद्ध उनका प्रेम है। आगे कह रहे हैं अतएव गोपी गणे नहीं काम गंध। गोपियों के प्रेम में कामनाओं की कोई गंध नहीं है, काम गंध नहीं है उनके प्रेम में।
कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। काम गंध का अर्थ होता है कि अपने इंद्रियां, अपना मन, अपनी आप को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं उसे काम कहते हैं, कामना, इच्छा। लेकिन जो गोपिकाएं हैं उनके अंदर काम गंध नहीं है। गोपी गणे नाही काम गंध। गोपी गणों में कोई अपने इंद्रियों की, अपने शरीर को सुखी करने की इच्छा नहीं है। कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध, केवल कृष्ण के सुख के लिए, उनके सुख के लिए उनसे प्रेम कर रही हैं।